ऐसे प्यार भरी बाबा की दृष्टि लेते हुए मीठे बाबा के सन्मुख हिस्ट्री हॉल में उपस्थित होते हैं। विशेष बड़ी दीदी का मास मना रहे हैं। सो बाबा के साथ बड़ी दीदी को भी उपस्थित महसूस करते हैं और प्यारे बाबा हम सभी बच्चों को मीठी दृष्टि देकर हमारा राजाई स्वरूप याद दिलाकर मुस्कुराते हुए आज की मीठी मुरली सुनाते हैं। आज है 2 जुलाई 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम अहिंसक डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। ये बाबा बहुत अच्छी स्मृति दिलाते हैं कि हम यहाँ राजधानी स्थापन करने आए हैं। प्रश्न, तुम रूहानी सेवादारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? उत्तर, तुम सभी को चेतावनी देते हो कि यह वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले। इसलिए हम अलग अलग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, राइट। और विशेष रूप से बाबा कहते, सबसे पहले तो मुझे अपने आप को रोज याद दिलाना है कि ये दुनिया विनाश होने वाली है। जब दुनिया विनाश होने वाली है वो स्मृति में रखकर हम अपना कर्म करते हैं तो क्या होता है, हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आ जाती है। और ये स्मृति क्यों दिलानी है? जैसे कोई भी चीज़ विनाश होने वाली होती है तो उससे वैराग्य आना सरल हो जाता है। और दूसरी बात कि नई दुनिया की स्थापना हो रही है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना भी सरल हो जाता है। तो हमें 2 चीज़ चाहिए, वैराग्य और जागृति। तो विनाश को और स्थापना को याद रखने से वैराग्य भी आ जाता है और भविष्य श्रेष्ठ बनाने की जागृति भी आ जाती है। क्योंकि ज़्यादातर कई बार लोगों को ऐसे होता है, अरे विनाश हो जाएगा, तो जैसे होपलेस हो जाते हैं, निराश हो जाते, उदास हो जाते। लेकिन बाबा कहते नहीं, निराश उदास होने की बात नहीं। तुम तो एक और विनाश जो आप वैराग्य लाओ सरल रीति से, और दूसरी ओर स्थापना के लिए जोरदार तैयारी भी करो। तो दोनों का बैलेंस है। इसीलिए बाबा का आज का गीत है, तूने रात गवाई बाबा की याद में, दिन गवाया बाबा की सेवा में। मैं हमेशा आजकल बाबा के गीतों को थोड़ा अपना ज्ञान का रूप दे देते हैं। वो लोग कहते रात गवाई सो के दिवस गवाया खो के। हमने कहा वो तो लौकिक वालों का है, हमारा क्या है, रात गवाई बाबा की याद में, दिवस सफल किया बाबा की सेवा में। तो रात और दिन हमारा सफल हो जाता है। ओम शांति। बाप समझा रहे हैं, ऊंचे ते ऊंचे भगवान, फिर उनको ऊंचे ते ऊंच कमांडर इन चीफ आदि कहो, क्योंकि तुम सेना हो ना। ये बारे बाबा की विशेषता रही। जब बाबा जिससे भी मिलते थे फिर तुरंत उसका अलौकिक रूप बताते थे। क्योंकि दिल्ली में उस जमाने में मेजर आदि ज्ञान में आए थे और मेजर की कोठी में जाके बाबा रहे भी थे। मतलब वो लोग सब मिलिट्री वाले थे। तो बाबा कहते हैं वो तो लौकिक है, तुम बच्चे ऊंचे ते ऊंचे कमांडर इन चीफ हो।
तो बाबा कितनी ऊंची बात बताते हैं। तुम्हारा सुप्रीम कमांडर कौन है यह भी जानते हो। दो सेनाएं हैं, वह है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। वह हद के, तुम बेहद के। तुम्हारे में भी कमांडर्स भी है, जनरल भी है, लेफ्टिनेंट भी है। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। आप सभी को इंटरेस्ट हो तो आप गूगल करके देखना, कमांडर कौन, जनरल कौन, लेफ्टिनेंट कौन। उसकी हर एक की पोजीशन का एक एक सुंदर रूप होता है। तो आप भी देखना और फिर अपने आप को टाइटल देना, मैं बाबा के कार्य की कमांडर इन चीफ हूँ, मैं बाबा के कार्य की लेफ्टिनेंट हूँ, मैं बाबा के कार्य की क्या हूँ। ऐसे ऐसे बहुत अच्छा अनुभव होगा। जनरल हूँ, तो ऐसा अनुभव करना। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। लड़ाई की तो कोई बात नहीं, हम सारे विश्व पर फिर से अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। कलप कलप हमारा यह पार्ट बजता है। यह सब है बेहद की बातें। उन लड़ाइयों में यह बातें नहीं। ऊंचते ऊंच बाप है, उनको जादूगर रत्नागर ज्ञान का सागर भी कहते हैं। बाप की महिमा अपरम अपार है। तुम्हें बुद्धि से सिर्फ बाप को याद करना है। माया याद भुला देती है। तुम हो डबल अहिंसक रूहानी सेना। तुमको यही ख्याल है हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें। ड्रामा जरूर कराएगा। पुरुषार्थ तो करना होता है ना। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं आपस में राय करनी चाहिए। माया से युद्ध तो अंत तक चलती रहेगी, यह भी जानते हो। महाभारत लड़ाई होनी है जरूर, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। तो बाबा कहते लड़ाई चलती रहेगी, कुछ न कुछ परीक्षा आएगी। तन की, मन की, धन की, संबंध की, संपर्क की, समाज की, नेचुरल कैलेमिटीज़ की, कुछ न कुछ साइड बाय साइड चलता रहेगा। लेकिन तुम भी साइड बाय साइड अपना कुछ न कुछ पुरुषार्थ करते रहो, कुछ न कुछ सेवा का प्लान करते रहो, जो हम सभी कर रहे हैं। तो ये हुआ है, ऐसा करके रुकना नहीं है। बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, हम बच्चों को फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन करना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर भारत में जय जयकार हो जाना है, जिसके लिए तुम निमित्त बने हो। तो आपस में मिलना चाहिए, कैसे कैसे हम सर्विस करें, सभी को बाप का पैगाम सुनाए। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते तो बच्चे खुश होते हैं। वह है हद की बात, यह है सारे विश्व की बात। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। अब पुरानी दुनिया है तो यह मालूम होना चाहिए बाप कब और कैसे आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बड़े ते बड़ा है बाप, बाकी फिर नंबरवार महारथी घोड़ेसवार प्यादे हैं। कमांडर, कैप्टन, यह तो सिर्फ मिसाल दे समझाया जाता है। तो बच्चों को आपस में मिल राय निकालनी चाहिए, सबको बाप का परिचय कैसे दे। यह है रूहानी सेवा। हम अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दे कि बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है कि महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या। तुम अभी फील करते हो हम अभी संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब बाप आए हैं पुरुषोत्तम बनाने। इसमें लड़ाई आदि की
कोई बात ही नहीं है। बाप समझाते हैं, बच्चे पुरानी दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता, पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। इतनी छोटी बात भी कोई समझते नहीं है। तुम बच्चों को अब चित्रों आदि का सार समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो भी करते हैं उससे अलग काल के लिए कागविष्टा समान सुख की प्राप्ति होती है। परंतु जब कोई यहाँ आकर समझे तब यह बातें बुद्धि में बैठे। यह है ही भक्ति का राज्य, ज्ञान रिंचक भी नहीं है। जैसे पति दुनिया में पावन एक भी नहीं, वैसे ज्ञान भी एक के सिवाय और कोई में नहीं। वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, सीढ़ी उतरनी ही है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, इसमें नंबरवार सेना है। मुख्य जो कमांडर कैप्टन जनरल आदि हैं उन्हों को आपस में मिल राय करनी चाहिए। हम बाबा का संदेश कैसे देवें? बच्चों को समझाया है, मैसेंजर पैगंबर अथवा गुरु एक ही होता है, बाकी सब है भक्ति मार्ग के। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को जो भी सेवा करनी है आपस में मिलजुल राय सलाह करके करनी है ना? क्योंकि हम सभी को एक साथ में सतयुग में जाना है। हम सभी को सतयुगी आत्माओं को तैयार करना है। हम सभी को आपस में वहाँ पर जाकर रास करनी है, सारा सतयुग का प्रारब्ध एंजॉय करना है। तो आपस में इसीलिए हम हमेशा बाबा की भी यही श्रीमत है कि टीम वर्क करना है, मिलजुल के कार्य करते हैं। कोई एक काम करता कोई दूसरा करता। बच्चों को समझाया है, बाकी सब है भक्ति मार्ग के। संगम योगी सिर्फ तुम हो। यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा, अमर कथा बैठ सुनाते हैं। अभी बाप तुमको सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में पास्ट की बातें जो होकर जाते उनका बाद में फिर मंदिर आदि बनाते, जैसे शिव बाबा अभी तुमको पढ़ा रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे। सतयुग में शिव व लक्ष्मी नारायण आदि कोई का चित्र नहीं होता। ज्ञान बिल्कुल अलग है, भक्ति अलग है, यह भी तुम जानते हो। इसलिए बाबा ने कहा है, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल, राइट। फिर हम क्या कहते हैं, थिंक नो इविल, डू नो इविल। तो सब प्रकार की इविल बातों से बाबा ने हम बच्चों को मुक्त किया है। हम कहते जुलाई मास क्या है, मुक्ति का मास, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं ना अमेरिका का। फिर भारत का मनाएंगे अगस्त में इंडिपेंडेंस डे। तो कैसी कैसी सुंदर यादगार हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों के लिए तो रोज मुक्ति के मंत्र हैं। मुक्ति का मार्ग बाबा रोज खोलता है। रोज बाबा स्वतंत्र बनाता है। स्व का तंत्र स्व के ऊपर स्वराज अधिकारी बनाता है। तो हम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कहाँ कोई बंधन में बांधता है और कहाँ बाबा हमें मुक्ति दिलाता है। तो ये 3 कथाएं आज बाबा बता रहे हैं, सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा और अमर कथा। सभी को पता होगी ये तीनों कथाएं। सार क्या है इन 3 कथा का? एक तो सत्यनारायण की कथा, तो वो है कि बाबा हमें नर से नारायण बनाते हैं। सत्य बाबा सत्य ज्ञान सुनाकर, सत्य आत्मा का परिचय देकर, सत्य परमात्मा का परिचय देकर, सत्य कर्म का परिचय देकर, सत्य धर्म की बात सुनाकर सतयुग में ले जाते हैं। इसीलिए नर से नारायण बनने की ये सत्यनारायण की कथा है, शॉर्ट एंड स्वीट। फिर तिजरी की कथा, मीठे प्यारे बाबा ने तीनों लोकों का ज्ञान दिया।
तीसरी आंख खोली, त्रिमूर्ति का ज्ञान का समझ दिया, त्रिमूर्ति का रहस्य स्पष्ट किया और तीनों लोकों में ट्रैवल करने की स्पेशल परमिशन या शक्ति दिया। इसीलिए तीसरी की कथा। और फिर है अमर कथा। अमरनाथ बाबा आकर हम पार्वतियों को ऊंचे पहाड़ पर बिठाकर अमर कथा सुना रहे हैं। यहाँ पर अमर आत्मा अमर परमात्मा से अमर मिलन का अमर अनुभव करती है। तो ये बाबा हम बच्चों को कहते भक्ति मार्ग में, तो उन्होंने अपने ढंग से बताया। सतयुग में शिव व लक्ष्मी नारायण आदि कोई का चित्र नहीं होता। ज्ञान बिल्कुल अलग है, भक्ति अलग है, यह भी तुम जानते हो। इसलिए बाप ने कहा है, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। सदा ही सिविल सिविल सिविल। मैं देखूं तो भी श्रेष्ठ, बोलूं तो भी श्रेष्ठ, समझूं तो भी श्रेष्ठ, कर्म करूं तो भी श्रेष्ठ। सब बातों में श्रेष्ठता, रूहानियत, अलौकिकता। ब्राह्मण जीवन की ऐसी झलक हमें दिखाई पड़े तो बार बार उस संकल्प हमें करना है, मैं कौन हूँ। जैसे आजकल मधुबन में कई ग्रुप्स मर्जीवा भट्टी कर रहे हैं, क्योंकि जब मर्जीवा बनेंगे तभी तो सच्चे ब्राह्मण बनेंगे, और सच्चे ब्राह्मण बनेंगे तो सच्चे योगी बनेंगे, सच्चे योगी बनेंगे तो सच्चे फरिश्ते बनेंगे, और सच्चे फरिश्ते बनेंगे तो सच्चे देवता बनेंगे। तो पहले पहले मर्जीवा बनना है। तुम बच्चों को अभी कितनी खुशी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। सुख धाम की स्थापना अर्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन दे रहे हैं। उसमें भी नंबर 1 डायरेक्शन देते हैं, पावन बनो। पति तो सभी है ना, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए। सर्विस को कैसे बढ़ाए, गरीबों को कैसे मैसेज दे। बाप तो कल पहले मिसल आया है, कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। राजधानी जरूर स्थापन होनी है, समझेंगे जरूर। जो देवी देवता धर्म के नहीं हैं वह नहीं समझेंगे। विनाश काले ईश्वर से विपरीत बुद्धि है ना। तुम बच्चे जानते हो हमारा धनी है, इसलिए तुम्हें न विकार में जाना है न लड़ना झगड़ना है। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंचा है, वह क्षुद्र धर्म के हैं, तुम ब्राह्मण धर्म के। तुम चोटी, वह पैर। चोटी के ऊपर है ऊंचे ते ऊंचा भगवान निराकार। इन आंखों से न देखने कारण विराट रूप में चोटी ब्राह्मण और शिव बाबा को दिखाते नहीं हैं। सिर्फ कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य क्षूद्र। जो देवता बनते हैं वही फिर पुनर्जन्म ले क्षत्रिय वैश्य क्षूद्र बनते हैं। विराट रूप का भी अर्थ कोई नहीं जानते। अभी तुम समझते हो तो करेक्ट चित्र बनाना है। शिव बाबा भी दिखाया, ब्राह्मण भी दिखाए। तुमको अब सबको यह मैसेज देना है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तुम्हारा काम है मैसेज देना। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी बहुत महिमा है। यह भी 7 रोज कोई सुने तब बुद्धि में बैठे। कहते हैं फुर्सत नहीं। अरे आधा कल पुकारते आए हो, अब यह प्रैक्टिकल में आया हुआ है। बाप को आना ही है अंत में। यह भी ब्राह्मण जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई शुरू की, निश्चय हुआ माशुक आया हुआ है। जिसको हम पुकारते थे जरूर कोई शरीर में आया होगा, उनको अपना शरीर तो है नहीं।
बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र की रचयिता और रचना की नॉलेज देता हूँ। यह और कोई नहीं जानते, ये पढ़ाई है, बहुत सहज करके समझाते हैं। बाप कहते हम तुमको कितना धनवान बनाता हूँ। कल्प कल्प तुम्हारे जैसा पवित्र और सुखी कोई नहीं। तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान दान देते हो। बाप तुम्हें रत्नों का दान देते हैं, तुम दूसरों को देते हो। भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कितना ऊंचा कार्य है। तुम गुप्त सेना हो, किसी को भी पता नहीं है। तुम जानते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनते हैं। अब बाप कहते मामेकम याद करो। श्री कृष्ण तो कह न सके, वह तो प्रिंस था, तुम प्रिंस बनते हो। अंडरलाइन करे, बाबा मुझे प्रेगर टू प्रिंस बना रहे हैं। सतयुग त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। अपवित्र राजाए, पवित्र राजा रानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज्य चलता है। फिर होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। इसीलिए पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का यादगार क्या है? विष्णु। विष्णु है ना, कंबाइंड फॉर्म, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का यादगार। तो हम बच्चों को सदा स्मृति में रहना है कि हम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की आत्माएं हैं। तो सदा उसकी ऐसी खुशी बनी रहेगी। आधा आधा है ना, दिन और रात, लाखों वर्ष की बात हो फिर आधा आधा तो हो न सके। लाखों वर्ष हो तो फिर हिंदू जो वास्तव में देवता धर्म के हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी होनी चाहिए, अनगिनत होना चाहिए। अभी तो गिनती करते हैं ना, यह ड्रामा में नोंद है, फिर भी होगा। फिर से बाबा याद दिला रहे हैं, मौत सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है, तो आपस में मिलकर सर्विस का प्लान बनाना है। सर्विस करते भी रहते हैं, नए नए चित्र निकालते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं। अच्छा, फिर क्या किया जाए? अच्छा, रूहानी म्यूजियम बनाओ, खुद देखकर जाएंगे फिर औरों को भेजेंगे। गरीब अथवा शाहूकार धर्माओं तो निकालते हैं ना, शाहूकार जास्ती निकालेंगे। इसमें भी ऐसे हैं, कोई 1000 निकालेंगे, कोई कम, कोई तो 2 रुपया भी भेज देते हैं। कहते हैं 1 रुपये की ईंट लगा देना। मकान बन रहे थे ना मधुबन में, 1 रुपया 21 जन्म के लिए जमा करना, यह है गुप्त। गरीब का 1 रुपया शाहूकार का 1000 बराबर हो जाता है। गरीब के पास है ही थोड़ा, तो क्या कर सकते हैं? हिसाब है ना। व्यापारी लोग धर्माओं निकालते हैं, अब क्या करना चाहिए? बाप को मदद देनी है। मुझे होता है कि बाबा कितना नम्र है और कितना प्यार से हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को, हमारे स्वमान को ऊंचा रखने के लिए कहते तुम्हें बाबा को मदद करनी है। मैं सोचती हूँ बाबा सचमुच आपको मदद चाहिए, आप तो सर्वशक्तिवान हो, आपको क्या मदद चाहिए? हम तो कलयुग में से आई हुई आत्माएं, निर्बल आत्माएं, बैटरी डिस्चार्ज आत्माएं, मन भी काला, तन भी काला, धन भी काला, जीवन भी काला, सब कुछ काला, सब कुछ तमो प्रधान। हमारी क्या मदद हम कर सकते हैं?
लेकिन बाबा कहते बच्चे तुम ही मदद करते हो स्वर्ग लाने में। तो बाबा को बहुत प्यार आता है, बाबा को हमारे लिए बहुत ऊंची भावना है, और बाबा हमारी वो ऊंची भावना की ज्योत जगा के रखते हैं। इसलिए कहते बाबा मुझे मदद करो। क्या सचमुच भगवान को मदद चाहिए? और अगर भगवान मदद मांग रहा है तो मुझे अपने आप को कितना प्राउड फील करना चाहिए कि मैं भगवान के काम आई, भगवान के काम आई, भगवान के काम आई। तो सदा खुशी में खगियां मानते रहो, सदा आनंद में रहो, मस्त रहो। भगवान की सेवा में कहाँ पर भी अंगुली लगाई तो जन्म जन्मांतर पीढ़ियों के पीढ़ियों का, परिवार के परिवार का कल्याण हो गया। देखो कितनी सुंदर बात। मैं बाबा को कहती हूँ बाबा आपको सचमुच मदद चाहिए, मदद तो हमें चाहिए। बाबा मुझे मदद करो, बाबा मुझे मदद करो, बाबा मुझे मदद करो। लेकिन बाबा इतना अच्छी तरह से हमें समझाते, बाप को मदद देनी है, बाप फिर रिटर्न में 21 जन्म के लिए देते हैं, मदद दे के पूरा नहीं कर देते हैं। आज हम कोई भी मंदिर में, चर्च में, गुरुद्वारा में जाके डोनेशन करते हैं तो वो थोड़ी कहते हैं कि हम आपको जन्म जन्मांतर के लिए देंगे, लेकिन वो कहते भगवान के आपको आशीर्वाद मिलेंगे, तो आपको मदद मिलेगी। यहाँ तो बाबा कहते मैं तुम्हें 21 जन्म के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, लव, यूनिटी, हार्मनी सब कुछ देता हूँ। तो फिर हम क्या करें? बाबा पर बलिहार जाए। बाप आकर गरीबों को मदद करते हैं। अब तो यह दुनिया ही नहीं रहेगी, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। कल भी ऐसा हुआ ना, बाबा ने कहा किसी की दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी आग जलाए, किसकी चोर लुटाए, सफल उसकी हो धनी के नाम लगाए। देखो कलयुगी दुनिया की गवर्नमेंट का भी कारोबार हम सुनते रहते हैं ना। कहते हैं कि लॉस एंजलिस में और फ्लोरिडा में जहाँ पर भी नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं तो वहाँ की इंश्योरेंस कंपनीज कहती है हम आपको उसका इंश्योरेंस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये क्लॉज नहीं है, ये क्लॉज नहीं है। मतलब ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। तो मिट्टी को सोना बना लेना का ये अंतिम समय है। यह भी जानते हो स्थापना जरूर होनी है। कल पहले मुआफिक निराकार बाप कहते बच्चों दे के सब संबंध, सब धर्म त्याग, एक बाप को याद करो। यह ब्रह्मा भी रचना है। ब्रह्मा किसका बच्चा, किसने क्रिएट किया? ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएट करते हैं यह भी कोई नहीं जानते। बाप आकर सत्य बात समझाते हैं। ब्रह्मा भी जरूर मनुष्य सृष्टि में ही होगा। ब्रह्मा की वंशावली गाई हुई है। भगवान मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे रचते हैं यह कोई नहीं जानते। ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना। बाप कहते जिसमें हमने प्रवेश किया वह तो बहुत जन्मों के अंत वाला है। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है। क्रिएटर तो एक निराकार ही है। आत्माएं भी निराकार है। वह तो अनादि है, किसी ने क्रिएट नहीं किया। फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप कहते मैंने इसमें प्रवेश कर नाम बदली किया है, मर्जीवा बनाया। सबसे पहले मर्जीवा कौन बना? दादा लेखराज। तो उसको ब्रह्मा बनने का मौका मिला। फिर ब्रह्मा से विष्णु बनने का मौका मिला। तो हम बच्चे भी मर्जीवा बनते हैं तो ब्राह्मण बनते हैं, और ब्राह्मण से देवता बनते हैं। तुम ब्राह्मणों के भी नाम बदले किए। तुम हो राज ऋषि। शुरू में सन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदली कर दिया। फिर देखा माया खा जाती है तो माला बनाना, नाम रखना छोड़ दिया। यह बाबा ने वतन से ऑलमाइटी बाबा ने नाम भेजे।
आजकल दुनिया में हर बात में ठगी बहुत है, दूध में भी ठगी, सच्ची चीज तो मिलती नहीं, बाप के लिए भी ठगी, स्वयं को ही भगवान कहलाने लगते। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा क्या परमात्मा क्या, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाप जानते हैं कौन कैसे पढ़ते फिर पढ़ाते हैं तो क्या पद पाएंगे। निश्चय है हम बाप द्वारा वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बन रहे हैं। अंडरलाइन करे, आज सारा दिन घूमते फिरते याद करें। तो ऐसा पुरुषार्थ कर दिखाना है, हम क्राउन प्रिंस बने। और एक महसूस करो मेरे सिर पर क्राउन है, डबल क्राउन, राइट। एक है प्योरिटी का क्राउन, एक है चमकीला क्राउन। हम क्राउन प्रिंस बने, फिर 84 का चक्र लगाया, अब फिर बनते हैं। यह है नर्क, इसमें कुछ भी नहीं रहा है, सारा खाली हो गया है, सूख गया है। जैसे हम कभी कभी कहते हैं गन्ने का छिलका होता है ना, उसमें रस भी नहीं होता है, और अगर चबाओ तो वो बहुत हार्ड होता है, तो दांत दुखता है। तो ये संसार की भी ऐसी हालत है। तो ये सारी दुनिया की हालत है गन्ने के छिलके जैसी। तो अब क्या हो रहा है, बाप आकर भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर कर देते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। तुम सबसे पूछो, यहाँ भंडारा भरपूर करने आए हो ना। वो लोग भक्ति मार्ग में भंडारा करते हैं ना, तो बाबा कहते यहाँ तो भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। अमरपुरी में काल आ न सके, बाप आते ही हैं भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर करने हैं। बाबा 2 बार कह रहा है, वह है अमर लोग, यह है मृत्यु लोग। ऐसी मीठी मीठी बातें सुननी सुनानी है, फालतू नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू जितनी बार नमस्ते बोले, जितनी बार शुक्रिया बोले, उतनी बार भंडारा भरपूर कालकंटक दूर। हाँ, उतनी बार क्राउन प्रिंस बन जाए, क्राउन के ऊपर क्राउन मिल जाए। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं, इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना हमें फुर्सत नहीं। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। बाप का यह डायरेक्शन सदा याद रहे, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल। हर एक अपना चार्ट देखे, बाबा कहते हैं ना चार्ट देखना है। अगर कभी हमारे से कोई ऐसी साधारण बात भी हो गई हो तो बाबा को लिख के जला दो, बाबा को लिख दे, क्षमा मांग लो। वरदान, हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले काम जीत जगत जीत भव। काम विकार का अंश सर्व हद की कामनाएं हैं। कामना एक है वस्तुओं की, दूसरी है व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की, तीसरी है संबंध निभाने में, चौथी है सेवा भावना में भी हद की कामना का भाव। ये बाबा हमें कितना
अलर्ट कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति विशेष आकर्षण होना इच्छा नहीं है, लेकिन यह अच्छा लगता है, यह भी काम विकार का अंश है। जब यह सूक्ष्म अंश भी समाप्त हो तब कहेंगे काम जीत जगत जीत। तो आज हम सभी कोई भी प्रकार की ऐसी वैसी कामना हो तो बाबा को लिख करके समाप्त कर देंगे, क्योंकि उससे हमारा तन मन धन जन सब में अनब्लॉक हो जाएगा, एनर्जी फ्लो होगी, ओपननेस आएगी, हल्कापन आएगा, शांति आएगी, स्थिरता आएगी, अंदर ही अंदर एक सुकून आएगा। आप ट्राई करके देखना, एकदम सच्चाई सफाई से आपके मन में कोई भी ऐसी वैसी कामना है, संकल्प है, कुछ भी है, बाबा को लिख दो। केवल आप और बाबा जानते, और कोई नहीं जानता, ओके? और कोई को बताना भी नहीं, लेकिन सच्चाई से कहो, हाँ बाबा मेरे मन में ऐसा है, मेरे मन में ऐसा है, ये सारा क्लीनिंग मैं करना चाहती हूँ। और लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। मैं तो इतना खुश नसीब महसूस करती हूँ, सारे दिन में एक दो ऐसी बातें ध्यान में आती है जो मुझे होता है कि इसको मैंने रॉयल रूप से किया होता, इसको मैंने डिवाइन रूप से किया होता, इसको मैंने ज़्यादा अलौकिक रूप से किया होता। मैं तो पास्ट को देखती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है, अच्छा मैंने ऐसा किया, इसमें दिव्य गुण थोड़े कम थे, मैंने ऐसा किया, इसमें रूहानियत थोड़ी कम थी। मैं बाबा के सामने बैठती हूँ, लिखती हूँ, बाबा को जैसे कि वो किचड़ा दे देती हूँ, वो पुरानापन दे देती हूँ, जो साधारणता है उसको दे देती हूँ। बाबा ये ले लो, बाबा ब्लॉटिंग पेपर बन के ले लेता है, फिर बाबा वो जला देता है। इतना सुंदर फीलिंग होता है। अव्यक्ति परिवार देखते हैं, दादियों को जो क्लिप्स है वो देखते हैं, तो जैसे वो दर्पण बन जाती है, तो हमारी अंदर का क्लीनिंग दिखाई पड़ता है। अरे हमें ये क्लीन करना है, हमें ये क्लीन करना है, अरे हमने ये किया, ये तो टाइम वेस्ट हो गया, अरे हमने ये तो बोला, ये तो टाइम बोलना मतलब वेस्ट शब्द हो गए, ये तो वेस्ट संकल्प हो गए। इतना सुंदर फील होता है, और जैसे ही वो रियलाइज होता है ना, तो मन आनंदित हो जाता है। जैसे आपने कोई घर का कोना साफ कर लिया, बहुत अच्छी सफाई हो गई, 8 दिन से करना था, 2 मास से करना था, आज हो गया फाइनल, इतना अच्छा लग रहा है। ऐसे आत्मा की भी सफाई होती है, तो अंदर ही अंदर एक ऐसी सुंदर फीलिंग आती है। दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। ये जो मैंने कहा ना, दिल की महसूसता हो तो दिलाराम बाबा आशीर्वाद देता है। कई बार कहते बाबा हमने तो ये कर दिया, ये तो ठीक नहीं था, तो बाबा क्या कहता है मालूम है? बच्चे मैं बिगड़ी को बनाने वाला हूँ, मैं ठीक कर दूंगा। कहते फिर भी बाबा कहते बच्ची तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो, तो ये सब बातें तो होगी, इसलिए डरो नहीं, घबराओ नहीं, अपने को इन्फीरियर महसूस नहीं करो, गिल्टी भी महसूस नहीं करो, बैड भी फील नहीं करो। केवल सच्चाई से बाबा को बताया तो बाबा उसके ऊपर काम करेगा। जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम सर्जन बन के सर्जरी कर देगा, जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम हीलर बन के हीलिंग भी कर देगा। बाबा पर छोड़ दो, बाबा को बोझ दे दो, जो बाबा कहते हैं ना, तो बस बाबा को सच्चाई से बता दो, बाबा हमने यहाँ ऐसा किया वैसा किया। जस्टिफिकेशन में नहीं जाना है, आइडेंटिफाई करना है। तो बाबा कहता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा, चुटकी में ठीक कर दूंगा। हमने 25 भूले की और 5 साल पहले की, आज रियलाइज हो रहा है। हम क्या बाबा 5 साल तो बीत गया, अरे बाबा चुटकी में ठीक करेगा, सेकंड में जीवन मुक्ति देगा। केवल रियलाइज करना, महसूस करना और बाबा को बताना। तो हम सभी वो कर रहे हैं और भी करते रहेंगे और उसका सुख लेते रहेंगे। अच्छा, अभी है प्यारे बाबा का अव्यक्त इशारा। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। मन जो स्वयं एक सूक्ष्म शक्ति है, वह कंट्रोल में हो, अर्थात ऑर्डर प्रमाण कार्य करे, तो पास विथ ऑनर अथवा राज्य अधिकारी बन जाएंगे।
संकल्प शक्ति को जमा करने के लिए जो सोचो वही करो। स्टॉप कहो तो संकल्प स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो तो सेवा में लग जाए। परम धाम का सोचो तो परम धाम में पहुंच जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो हर मुरली से ऐसी सुंदर महसूसता का अनुभव करते रहे।